नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सभी के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इसकी शुरुआत 1953 में की गई थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा, और इसे उस टाइम से तो शुरुआत कर दिया गया था, लेकिन कैलेंडर में इसे हाल ही में जोड़ा गया। यह दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार 30 सितंबर 2017 को मनाया गया था और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के द्वारा मई 2017 में संकल्प पारित करके अपनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पीछे गुमनाम नायकों के योगदान को पहचानना है, जो संवाद की सुविधा के लिए भाषा पेशेवरों के रूप में काम करते हैं और विकास में योगदान करते हैं और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करते हैं। ये था इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसी के साथ आज ही के दिन आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन डे ये भी मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 1980 के दशक में शिक्षकों के एक समूह ने महसूस किया कि उनके छात्र बेवकूफ लगने के डर से सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए उन्होंने उन छात्रों के लिए प्रश्न पूछने के लिए समर्पित एक दिन बनाया जिसमें उनके लिए सबसे अधिक शर्म आती थी उन सभी क्वेश्चन को उसमें पूछ सकते थे। तो इस दिन का महत्व ये हुआ कि उनके छात्र अब क्वेश्चन पूछने से डरते नहीं थे। तो ये बहुत अच्छी पहल की गई थी और इसका शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। यह दिवस पहले अमेरिका में ही मनाया जाता था, लेकिन अब ब्रिटेन और भारत में भी मनाया जाने लगा है। तो यह दिवस बहुत ही खास हो गया है। और इसके साथ ही आज ही के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे। तो ये दिवसों को आप याद रखेंगे। ये थे आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पॉमेटम कहां बना है? तो इसका आंसर जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा पॉमेटम बना है। पॉमेटम क्या होता है? तो पाल्म नाम का एक वृक्ष होता है जो वृक्ष की एक प्रजाति है और उसी की खेती के लिए एक स्थल की स्थापना की जाती है जिसे पॉमेटम कहा जाता है। यह पॉमेटम उत्तराखंड में 3 एकड़ जमीन पर बन रहा है। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो हाल ही में कई सारी चीजें उत्तराखंड में हुई है, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र भी उत्तराखंड में ही खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही खोला गया। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। तो ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2 स्टूडेंट ने सही दिया है और पूरे डिटेल के साथ दिया है। तो ऐसे ही कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का आंसर आप पूरे डिटेल के साथ दें और लिख करके दें, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को पूरे डिटेल से आंसर देते हैं तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू नजर आने लग जाते हैं, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। तो एक क्वेश्चन से अब बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं। और साथ ही लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब हम किसी भी चीज को लिख करके याद करते हैं तो लिखने से हमें वो चीजें बहुत लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहती हैं। तो कोशिश करें कि आप किसी भी आंसर को देते हैं तब उसे लिख करके और पूरे डिटेल से लिखें, क्योंकि लिखने से हमारी याददाश्त और तेज होती है। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की सभी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे चीन की बात हो रही है, तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमेबी, यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चीन ने ही हाल ही में साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन ही है। और यहीं पे अगर प्लास्टिक कचरे की बात की जाए तो प्लास्टिक कचरे के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है।
हाई स्पीड मैंगलोव का सफलतापूर्वक लॉन्च चीन ने ही किया है। बेइदou नामक नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑनलाइन गोपनीयता कानून को चीन ने पारित किया है। तो इतनी सारी बातें आप चीन के बारे में याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम नाम से मिड डे मील योजना को अब जाना जाएगा। अब यहाँ पे मिड डे मील योजना की बात हुई तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। इस योजना को सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लाया था 1925 में और तब से कई सारे राज्यों में यह पृथक रूप से संचालित था। 15 अगस्त 1995 को यह योजना तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसमें अभी हाल ही में जब चेंज किया गया है तो इसमें प्री और प्राइमरी स्कूल को भी ऐड कर दिया गया है। पहले यह सिर्फ मिडिल स्कूल के लिए होता था, लेकिन अब प्री और प्राइमरी दोनों स्कूल को भी ऐड कर दिया है। तो यह था इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब आज के तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जापान में फूमियो किशिदा को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले आप इमेज में देख रहे हैं, ये है योशिहिदे सुगा। ये यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इनके जगह पर आप इमेज में देख रहे हैं, ये है फूमियो किशिदा। इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो थे फूमियो किशिदा, ये पहले विदेश मंत्री थे जिन्हें अब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे जापान की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की करेंसी येन है और यहाँ के पीएम अभी नए नियुक्त हुए फूमियो किशिदा। अगर आपको हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको एवरीडे डीसीए अर्थात डेली करंट अफेयर के पीडीएफ, मैथ्स के पीडीएफ और जीके और जीएस के पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम में द PLS लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी और आप उसे फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश सहारा। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है दिनेश सहारा। ये रुचि सोया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने खाद्य तेल उद्योग में अनुकरणीय योगदान दिया है। इस कारण से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब यहाँ पे उत्तर कोरिया की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है उत्तर कोरिया। इसकी कैपिटल प्योंगयांग है। यहाँ की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है और यहाँ के प्रेसिडेंट किम योंग उन है। और यहाँ पे आप मैप को देखने से बता पा रहे होंगे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? तो 38th पैरेलल अर्थात 38 डिग्री चैनल। तो इतनी सारी बातें आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में गुलाब नामक साइक्लोन कहाँ उठा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।